अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जो पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 7, चांद बीबी। जी हाँ, चांद बीबी। इस सबक को हम पढ़ने वाले हैं। सबक का उन्वान चांद बीबी है और इस सबक हुकूमत महाराष्ट्र ने इमसाल जो है हज़फ कर दिया है, यानी रद्द कर दिया है। फिर भी हम सरसरी तौर पे इसका मुताला करेंगे और इसके नए अल्फाज से वाकिफ़ होंगे। चलिए, मैं बुलंद ख्वानी कर रहा हूँ। इस बुलंद ख्वानी के दौरान मैं हर लफ्ज़ की, हर जुमले की वजाहत करता जाऊँगा। आपको मेरे साथ इस सबक के अल्फाज को दोहराना है और साथ ही साथ आगे बढ़ना है। चलिए, सबक नंबर 7 उन्वान है चांद बीबी। तो हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। चांद सुल्ताना चांद बीबी के नाम से मशहूर है। वो अहमदनगर के बादशाह की बेटी थी। अब से कोई 400 बरस पहले वो अहमदनगर में पैदा हुई। तो बच्चों, चांद सुल्ताना चांद बीबी के नाम से मशहूर है, मतलब चांद सुल्ताना को प्यार से या उस वक्त लोग जो है चांद बीबी भी कहते थे। समझ में आया आपके? आज भी हम चांद बीबी, जो सबक का नाम क्या पढ़ रहे हैं, चांद बीबी, असल में उनका असली नाम क्या रहा या क्या था? चांद सुल्ताना था। तो ये चांद सुल्ताना कौन थी? वो अहमदनगर के बादशाह की बेटी थी। कौन थी वो? अहमदनगर की जो बादशाह की बेटी थी। ये कब की बात है? वो कभी ये लड़की, मतलब चांद सुल्ताना कभी पैदा हुए? अब से कोई 400 बरस पहले, 400 बरस पहले यानी 400 साल पहले वो अहमदनगर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? अहमदनगर में पैदा हुई। चांद बीबी बड़ी ज़हीन थी। छोटी सी उम्र में उसने कई ज़ुबानें सीख ली थी। उसे मुताले का बड़ा शौक़ था। वो शिकार भी खूब खेलती। देखिए, यहाँ पे लफ्ज़ दिया कि चांद बीबी बड़ी ज़हीन थी। कैसी लड़की थी? बहुत ही ज़हीन लड़की थी या ज़हीन बच्ची थी। बादशाह की बच्ची है, ये जाहिर सी बात है। वो जहानत जो है फिरासत में मिलती है, या बच्चे लोग जो है मुताले से अपनी जहानत को आगे उत्साह दे सकते हैं। छोटी सी उम्र में उसने कई ज़ुबानें सीख ली। यहाँ पे कहा गया है कि छोटी सी उम्र में उसने कई ज़ुबानें सीख ली। तो उस लड़की को मुताले का बहुत शौक था, ज़हीन थी, इसलिए बहुत कम वक्त में उसने बहुत सारी ज़ुबानें सीख ली। उस दौर के हिसाब से संस्कृत, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, जो ज़ुबानों का उस दौर में चलन था, सभी उसने सीख ली, उसमें महारत हासिल कर ली। उसे मुताले का बड़ा शौक़ था। जाहिर सी बात है, जो इंसान ज़हीन होता है या जो मुताला करने का शौक़ रखता है वही इल्म सीखता है। वो शिकार भी खूब खेलती, वो शिकार भी खूब खेलती, उसे शिकार का भी बहुत शौक़ रहा। और वो घोड़सवारी करती थी, घोड़े पे सवारी करते हुए जंगल में जाकर वो शिकार भी किया करते थे। अब यहाँ पर एक तस्वुराती तस्वीर दी गई है चांद बीबी की, किस तरह नज़र आती है बोलकर। ये पहाड़, ये जो पहाड़ पे किला है, ये पहाड़ है, ये चांद बीबी है, हाथ में तलवार है, घोड़सवारी कर रही है, ये घोड़ा है। तो इससे जाहिर होता है कि वो बहुत ही बहादुर भी रही और बहुत ही हिम्मत वाली लड़की रही, जो एक खातून होने कर भी, मतलब मर्दों की तरह सवारी करना, शिकार करना, ऐसे शौक़ उस खातून के रहे हैं। अहमदनगर के पास ही बीजापुर की रियासत थी। देखिए, अहमदनगर जो एक बादशाह का जो इलाका था, अहमदनगर ज़िला मैंने कहा कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पर अहमदनगर का जो किला है वहाँ पे ये रहते थे। तो अहमदनगर एक रियासत रही है उस दौर में। जिस तरह महाराष्ट्र हम एक रियासत कहते हैं, पहले ऐसी छोटी छोटी रियासत थी। तो अहमदनगर के पास ही, देखिए, अहमदनगर के पास ही बीजापुर की रियासत थी, और एक रियासत थी महाराष्ट्र के पास ही, बीजापुर की रियासत। चांद बीबी की शादी वहाँ के हाकिम आदिल शाह से हुई थी। तो अहमदनगर के पास बीजापुर की जो रियासत थी, तो चांद बीबी की जो शादी है वहाँ के हाकिम यानी कि वहाँ के बादशाह आदिल शाह से हुई थी। किससे हुई थी? आदिल शाह से। बादशाह उसकी बड़ी कदर करता। बादशाह जो आदिल शाह जो है, तो चांद बीबी की बड़ी कदर करता। दोनों साथ साथ सैर करते, दोनों साथ साथ सैर करते, बाग की सैर करते या जंगल की सैर करते, शिकार को जाते, शिकार करने भी दोनों साथ में ही आते। दरबार में भी मलका बादशाह के साथ होती। तो दरबार जब भी लगता, जब भी मसले मसाइल के लिए दरबार लगाया जाता था बादशाह के ज़माने में, लोगों के मसाइल सुनने के लिए, तो दरबार में भी जो है मलका जो है बादशाह के साथ होती है। देखिए, एक इसमें कुछ बातें बहुत अच्छी बताई गई है कि चांद बीबी के ताल्लुक से, कि उनकी शादी जो है बीजापुर के हाकिम आदिल शाह से हुई। किससे हुई शादी? हाकिम आदिल शाह से हुई। और बादशाह उसकी बड़ी कदर करता। चांद बीबी की बड़ी कदर क्यों करता?
वो आगे पता चलेंगे आपको, क्योंकि दोनों साथ साथ सैर भी करते हैं। सैर करते यानी घूमने आते, है ना, शिकार को जाते हैं, शिकार भी साथ में करते हैं। और दरबार में जो मसले मसाइल होते हैं, दरबार में जो है बादशाह जो है, मलका जो है, यहाँ पे जो दरबार में भी मलका बादशाह के साथ होती है। इसका मतलब ये है कि बादशाह जो है उन्हें जब भी दरबार लगता है जहाँ पे लोग अपने मसाइल लेकर आते थे, तो वहाँ पर अपनी मलका को साथ में रखते थे। सल्तनत के कामों में अली आदिल शाह चांद बीबी से मशवरा लिया करता था। देखिए, बादशाह अली आदिल शाह जो है, हाकिम अली आदिल शाह सब पूरा मुकम्मल नाम है। तो सल्तनत के जो भी काम हुआ करते थे, जो भी काम काज करना होते थे, कोई भी बड़े बड़े फैसले लेना होते, तो वो अपनी बीवी चांद बीबी से ज़रूर और बज़रूर मशवरा करते थे कि देखिए मैं इस तरह करना चाहता हूँ, मेरे इलाके में या मेरे किले में या मेरी रियासत में कोई नहर बनाना चाहता हूँ या मदरसा कायम करना चाहता हूँ, तो अपनी बीवी से इसके बारे इसके ताल्लुक से बड़ा ज़रूर बज़रूर मशवरा करते हैं। चांद बीबी लोगों से खुद उनकी ज़ुबान में बातें करती थी। चांद बीबी जो है वहाँ के आम आवाम की जो ज़ुबानें होती थी, जैसे कि मैंने कहा कि उस दौर में मराठी, संस्कृत, हिंदी, है ना, और उर्दू, अरबी, फ़ारसी, ये ज़ुबानें थी, बहुत चलन रहा है। तो उस ज़ुबानों के ऊपर उसको बहुत ही मुकम्मल महारत हासिल थी, इसलिए वो आम लोगों से बात करने में उन्हीं की ज़ुबान में वो बात करती थी, ताकि ऐसा ना लगे कि मैं महारानी हूँ, है ना। उनके हिसाब से बात करके, आवाम के हिसाब से बात करके उनसे ताल्लुकात रखती थी या उनसे बातचीत करती थी। तो चांद बीबी लोगों से खुद उनकी ज़ुबान में बातें करती थी, इसलिए लोग भी अपनी मलका को दिल से चाहते थे, वो उसकी बड़ी इज्जत करते थे। देखिए, मैंने कहा ना कि लोगों के दिल में उतरने के लिए वो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि हम उनकी ज़ुबान में, उनके अंदाज में उनसे बात करें। जिस तरह वो बात करते हैं तो वो लोग बड़े खुश होते हैं। तो चांद बीबी उनकी ज़ुबान में जब बात करती तो लोग क्या होते, लोग भी अपनी मलका को दिल से चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो हमारी ज़ुबान में बात कर रही है, हमारे दर्द को समझ रही है, और उसकी बड़ी इज्जत भी करते थे। अब यहाँ पर है कि चांद बीबी की शादी के 16 बरस बाद उसके शौहर का इंतकाल हो गया। देखिए, चांद बीबी की शादी हो गई और 16 बरस यानी 16 साल के बाद उसके शौहर यानी अली आदिल शाह का इंतकाल हो गया। उसे कोई औलाद ना थी। अब बादशाह वक्त है, लेकिन औलाद ना थी, 16 साल हो गए, शादी भी हो गई, लेकिन 16 साल के बाद बादशाह का इंतकाल हो गया। तो अब बादशाह के तख्त पर कौन बैठेगा? अब औलाद ना थी तो बादशाह कौन बनेगा? तो आगे हम बढ़ते हैं। उसे कोई औलाद ना थी जिसे तख्त पर बिठाया जाता, जिसे तख्त पर बिठाया जाता यानी कि अली आदिल शाह की जगह पर उसे राजा बनाया जाता या बादशाह बनाया जाता। इसलिए चांद बीबी ने अपने भतीजे को तख्त पर बिठा दिया। अब औलाद ना थी तो चांद बीबी ने क्या किया, अपना जो भतीजा था उसे तख्त पर बिठा बिठा दिया, मतलब उसे राजा बना दिया। उसलिए चांद बीबी ने अपने भतीजे को तख्त पर बिठा दिया। उसने अपने नन्हे बादशाह की सरपरस्ती की और बड़ी खूबी और मेहनत से हुकूमत का काम संभाला। जब उसने अपने भतीजे को तख्त पर बिठा दिया, क्योंकि उस दौर में जो है तो खातून का मतलब बादशाह बनना किसी को पसंद नहीं था कि ये खातून बादशाह कैसे बनेगी, ये खातून हुकूमत नहीं कर सकती है। तो उसने क्या की, चांद बीबी ने जो है तो अपने जो है भतीजे को तख्त पर बिठा दिया। उसने अपने नन्हे बादशाह की यानी कि जो उनका भतीजा था जो बादशाह बन गया था, तो नन्हे बादशाह की सरपरस्ती की यानी उसकी मदद की, उसकी गाइडलाइन की, और बड़ी खूबी और मेहनत से हुकूमत का काम संभाला, और बड़ी खूबी और मेहनत से ही हुकूमत का काम संभाला। उसने अपनी रियासत में बहुत से कुएं खुदवाए, क्योंकि उस दौर में पानी का नज़्म हमारी तरह नहीं हुआ करता, घर में नल आते हैं आज जो हमारे पास आते हैं, पहले ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। इलाके में या गांव में एक आध कुआं हुआ करता था, लोग उसी से पानी सींच कर, पानी निकाल कर है पानी इस पीने के लिए इस्तेमाल करते थे, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो उसने अपनी रियासत में बहुत सारे कुएं खुदवाए, और इसके अलावा तालाब बनवाए, सड़कें बनवाई और कई उम्दा इमारतें भी बनवाई। तो उस दौर में जो ज़रूरतें होती हुआ करती थी लोगों की, क्या होती थी कि उन्हें पानी का कुआं चाहिए तो कुएं खुदवाए, पानी के लिए जमा होने के लिए तालाब चाहिए, तालाब बनवाए, सड़कें बनवाई, रास्ते आने जाने के लिए ख़राब हुआ करते तो सड़कें भी बनवाई, और कई उम्दा इमारतें भी बनवाई। इस तरह उसने अपनी रियासत की तरक्की और भलाई के बहुत से काम किए। इस तरह चांद बीबी ने अपनी रियासत की तरक्की और भलाई के बहुत सारे काम किए। अब दिल्ली का शहंशाह अकबर सारे मुल्क को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। उस वक्त में दिल्ली में एक बादशाह गुजरा है, बादशाह अकबर, जिसे हम शहंशाह कहेंगे, बादशाह नहीं कहेंगे, बादशाहों से बड़े होते हैं शहंशाह।
तो दिल्ली का शहंशाह अकबर सारे मुल्क को अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। अब वो शहंशाह था, वो चाहता था कि सारा मुल्क, सारा देश, हिंदुस्तान, हमारा ये भारत उसकी मातहती में आ जाए और वो तमाम भारत देश का शहंशाह बन जाए। तो जितनी भी सल्तनतें, जितनी भी रियासतें होती थी, वो अपनी इस रियासत में उनको शामिल करता था। तो मैं यहाँ पे फिर से दोहरा रहा हूँ कि दिल्ली का शहंशाह अकबर सारे मुल्क को अपने सल्तनत में शामिल करना चाहता था। उसने अपने एक बेटे को फौज में देकर उसने अपने उसने अपने एक बेटे को फौज में देकर अहमदनगर पर हमला करने के लिए रवाना किया। उसने अपने एक बेटे को फौज देकर क्या किया, उसने अपने एक बेटे को फौज दी, अकबर बादशाह ने कहा, और अहमदनगर पर हमला करने के लिए उसको भेज दिया। ये खबर सुनकर चांद बीबी अहमदनगर पहुंच गई। ये खबर जैसे ही चांद बीबी को मिली तो चांद बीबी अहमदनगर पहुंच गई और अपनी रियासत को बचाने की तदबीर करने लगी। और अपनी रियासत को बचाने की वो तदबीर करने लगी कि शहंशाह अकबर इनका जो बेटा है फौज लेकर अहमदनगर पर हमला करने के लिए आया है, या रवाना हो चुका है। ये खबर जैसे चांद बीबी को मालूम हुई, वो अपनी रियासत को बचाने की तदबीरें करने लगी और अहमदनगर को पहुंच गई। उसने अहमदनगर के किले में खाने पीने का बहुत सा सामान जमा कर लिया था। उसने अहमदनगर में, जाहिर सी बात है, किले पे जब हमला करने के लिए आएंगी फौज, तो बाहर से किले को सब तरफ से घेर दिया जाएगा, आने जाने के तमाम रास्ते मजबूत कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे, रोकथाम कर दी जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, किले में जब सब बंद हो जाएंगे तो किले में खाने पीने के लिए बहुत सारा सामान होना ज़रूरी है। तो उसने क्या किया, उसने अहमदनगर के किले में खाने पीने का बहुत सा सामान जमा कर लिया। उसे खौफ था कि दुश्मन की फौज ज़्यादा दिनों तक किले को घेरे रखेंगी तो किले के अंदर के लोग भूखों मर जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ उस खातून होने के नाते वो जानती थी कि इस किले को अगर चारों तरफ से कैद कर दिया जाए, खाने पीने का सामान अंदर ना पहुंच जाए, तो उसे इस बात का खौफ था कि दुश्मन की फौज ज़्यादा दिनों तक किले को घेरे रखेंगी, ज़्यादा दिनों तक। जितना हमारे पास सामान है उसके बस उतना, और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा तो हमारा क्या हाल होगा, वो जानती थी। तो किले के अंदर के लोग जो है भूख से मर जाएंगे। उसे ये मालूम था कि अगर ज़्यादा दिन तक लोग हमारे किले को इस तरह जो असीर बना के रखे हुए, जो मुहासरा किए हुए हैं, अगर इस तरह हमें कैद में रखेंगे, बाहर से कोई आना जाने का ताल्लुक बंद हो जाएगा, तो जो खाना हमारे पास, जो हमारे पास सामान है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बाद में एक नौबत आएंगी, एक वक्त आएगा कि हमारे जो लोग हैं मरना शुरू हो जाएंगे भूख से, क्योंकि खाना पीने का सारा सामान ख़त्म हो जाएगा। उसने किले की दीवारों और रास्तों पर फौजी पहरा लगा दिया, मगर अकबर की फौज ने बारूद से किले की दीवार गिरा दी। देखिए उसने क्या किया था, एक खातून होने के नाते उसने किले की दीवारों पर और रास्तों पर फौजी पहरा लगा दिया। दीवारों के साथ साथ जो है रास्तों पर भी फौजी पहरा लगा दिया, फौजी। मगर अकबर की फौज ने बारूद से किले की दीवार गिरा दी। लेकिन अकबर की फौज ने जो है किले की दीवारें बारूद से गिरा दी। उस वक्त तोपों के ज़रिए से हमला किया और दीवारें गिरा दी। चांद बीबी टूटी टूटी सॉरी चांद बीबी टूटी हुई दीवार के पास खड़ी होकर दुश्मन का मुकाबला करने लगी। अब चांद बीबी ने कहा कि अब दीवार तो टूट गई किले की, यहाँ से पूरी फौज आ सकती है। तो थोड़ी सी फौज लेकर वहाँ पर वो टूटी हुई दीवार के पास खुद चली गई और दुश्मन का मुकाबला करने लगी। करीब था कि अकबर की फौज हार मान लेती, मगर चांद बीबी के कुछ करीब था कि अकबर की फौज हार मान लेती, मगर चांद बीबी के कुछ साथी दुश्मन से मिल गए और उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। चांद बीबी तो अपने किले को बचाना चाहते थे, लेकिन चांद बीबी की भी कुछ दुश्मन थे जो साथ ही में रहते थे। लेकिन जब ये मौका देखा कि चांद बीबी की किले की दीवार के पास लड़ रही है और किले की दीवार टूटी हुई है, तो वो उससे साथी लोग जो शहंशाह अकबर से जाकर मिल गए, उन्होंने गद्दारी की और चांद बीबी को कत्ल कर दिया। चांद बीबी अपने लोगों के हाथों मारी गई। चांद बीबी जो है अपने ही लोगों के हाथों मारी गई। उसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि वतन की मोहब्बत किससे कहते हैं। उसने साबित कर दिया कि एक औरत भी बहादुरी के जौहर दिखा सकती है। तो चांद बीबी जो एक खातून होने के बावजूद उसने इस दुनिया को दिखा दिया कि वतन की मोहब्बत किससे कहते हैं बेटा, क्योंकि उसने अपने वतन के लिए जान गंवाई है। और उसको कत्ल करने वाले भी कौन थे, चांद बीबी अपने ही लोगों के हाथों से मारी गई थी। उसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि वतन की मोहब्बत किसे कहते हैं, और उसने साबित कर दिया कि एक औरत भी बहादुरी के जौहर दिखा सकती है। और ये जो तस्वीर दिख रही है आपको, ये चांद बीबी की तस्वीर है, लड़ाई करते हुए दिख रहा है आपको, हाथी वगैरह, घोड़े वगैरह। चलिए कुछ अल्फाज मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ, इन अल्फाज के माने आपको याद करना है। ज़हीन मतलब
ज़हीन मतलब अक्लमंद। मुताला करना यानी पढ़ना। सरपरस्ती करना मतलब देखभाल करना। उम्दा यानी अच्छी। तदबीर यानी कोशिश और मंसूबा। जौहर यानी खूबी और सलाहियत। ये अल्फाज माने हैं। यहाँ पे सवाल जवाब है। ये चांद बीबी का नाम क्या था? ये सवाल मैंने पहले ही बताया था कि चांद बीबी का असली नाम था चांद सुल्ताना। क्या नाम था? चांद सुल्ताना था चांद बीबी का असली नाम। और बीजापुर का हाकिम कौन था? बीजापुर का हाकिम अली आदिल शाह था। शादी के कितने बरस बाद चांद बीबी के शोहर का इंतकाल हुआ? शादी के जो है 12 बरस के कितने बरस के बाद? यहाँ पे हमने पढ़े थे 12 बरस या 16 बरस, आपको मैं बताता हूँ। यहीं पर है 16 बरस। चांद बीवी की शादी के 16 बरस के बाद उसके शोहर का इंतकाल हो गया। तो 16 बरस के बाद जो है चांद बीवी के शोहर का इंतकाल हो गया। चांद बीबी की शादी किससे हुई? चांद बीबी की शादी किससे हुई थी? चांद बीबी की शादी जो है बीजापुर के हाकिम अली आदिल शाह से हुई थी। शहंशाह अकबर क्या चाहता था? शहंशाह अकबर चाहता था कि आसपास की इस मुल्क हिंदुस्तान की जितनी भी सल्तनतें हैं वो मेरे हुकूमत में जम हो जाए और मैं अकेला ही सारे देश का, सारे मुल्क का बादशाह बन जाऊँ। जैसे कि यहाँ पे इसके बारे में बताया गया था अकबर बादशाह के बारे में कि उसका क्या इरादा था कि दिल्ली का शहंशाह अकबर सारे मुल्क को अपनी रियासत में अपनी सल्तनत में शामिल करना चाहता था। अपनी सल्तनत में इन सबको वो शामिल करना चाहता था। किले की दीवारें कैसे गिर गई? किले की दीवारें कैसे गिर गई यहाँ पर इस बताया गया है। किले की दीवारें कैसे गिर गई? कैसे गिर गई कि अकबर की फौज ने बारूद से किले की दीवारें गिरा दी। अकबर की फौज ने बारूद से किले की दीवारें गिरा दी। अब अगला सवाल है हमारा, चांद बीबी को किसने कत्ल किया? चांद बीबी को किसने कत्ल किया? तो इसका जवाब यहीं पर है बेटा। ये चांद बीबी को जो है अपने ही लोगों के हाथों कत्ल हुई। चांद बीबी अपने ही लोगों के हाथों मारी गई। किसी गैर ने उसे कत्ल नहीं किया, बल्कि चांद बीबी के जो साथी जो दुश्मन से मिल गए थे उन्होंने उन्हें कत्ल कर दिया। चांद बीबी अपने ही लोगों के हाथों मारी गई। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि चांद बीबी के कुछ साथी दुश्मन से मिल गए थे, उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। आप ऐसे भी कह सकते हैं। अब यहाँ सवाल है मुख्तसर, चांद बीबी ने अपनी रियासत की तरक्की के लिए क्या किया, क्या क्या काम किए थे? अपनी रियासत की तरक्की के लिए मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पढ़े भी रहे हैं कि चांद बीबी ने अपनी रियासत में बहुत से कुएँ खुदवाए, तालाब, सड़कें और कई उम्दा इमारतें बनवाईं। इस तरह अपनी रियासत की तरक्की और भलाई के बहुत से काम चांद बीबी ने किए। अब यहाँ पर है, सबक पढ़ कर आपको जवाब देना है। चांद बीबी अपने ही डैश यानी खाली जगह मारी गई। उसने सारी हुकूमत को दिखाया कि डैश किसे कहते हैं। उसने साबित कर दिया कि एक औरत भी डैश दिखा सकती है। यहाँ पे डैश 3 जगह पे दिया हुआ है, देखिए। यहाँ पर खाली जगह, डैश यानी खाली जगह यहाँ पे 3 जगह दी गई है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। मैं जुमला फिर से पढ़ रहा हूँ कि चांद बीबी अपनी ही खाली जगह मारी गई। उसने सारी दुनिया को दिखाया कि खाली जगह किसे कहते हैं। उसने साबित कर दिया कि एक औरत भी खाली जगह दिखा सकती है। यहाँ पे एक लफ्ज़ जो मिसिंग है, आपको ढूंढना है ऊपर वाक्य को और उसको मुकम्मल करना है। वो यहाँ पर है, देखिए। चांद बीबी अपनी लोगों के हाथों मारी गई। यहाँ पे आया था हाथों मारी गई। उसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि, पहले यहाँ पे आएगा, चांद बीबी अपनी ही लोगों के हाथों मारी गई। हाथों मारी गई। और उसने दुनिया वालों को दिखा दिया कि वतन से मोहब्बत किसे कहते हैं, है ना। उसने साबित कर दिया कि एक औरत भी बहादुरी के जौहर दिखा सकती है। ये वहाँ पर आएंगे खाली जगह में, दिख रहा है आपको। पहले क्या लिखा हुआ था वहाँ पे कि चांद बीबी अपनी ही डैश से मारी गई। चांद बीबी अपनी ही लोगों के हाथों वहाँ पे लिखना है आपको, लोगों के हाथों मारी गई। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, उसने सारी दुनिया को दिखा दिया किसे कहते हैं। तो इसके बीच में यहाँ पे क्या आएगा, उसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि वतन से मोहब्बत किसे कहते हैं। तो ये वाला लफ्ज़ बीच में आएगा, वतन से मोहब्बत, जो मैंने बॉक्स में बनाया हो ना, वतन से मोहब्बत।
ये उसके बीच में आएगा। ओके, और आखिर में था उसने साबित कर दिया कि एक औरत भी डैश दिखा सकती है। तो डब्बे में क्या आना चाहिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये वाला लफ्ज़ आएगा कि उसने साबित कर दिया कि एक औरत भी बहादुरी के जौहर दिखा सकती है। इस तरह हमारा मुकम्मल हुआ। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए। इन जुमलों को गौर से पढ़ना है आपको। स्कूल में गर्मी की छुट्टी थी, छुट्टी की थी के बाद एक लकीर बनी हुई, इस तरह दिख रहा है आपको, इस तरह एक लकीर बनी हुई है, दिख रही है आपको, इस तरह यहाँ पे छुट्टी थी। बच्चे बहुत खुश थे, खुश थे के बाद भी थे के बाद क्या बना हुआ है, थे के बाद लकीर बनी हुई है इस तरह। अफजल ने सारा वाक़या कह सुनाया, कह सुनाया के बाद इस तरह लकीर बनी हुई है। तो इन जुमलों में ख़ास बात क्या है कि इन जुमलों में 3 अलग अलग बातें कही गई है। पहली बात तो स्कूल में गर्मी की छुट्टियां थी, एक अलग बात है। बच्चे बहुत खुश थे, अलग बात है। अफजल ने सारा वाक़या सुनाया, अलग बात है। हर बात के ख़त्म होने पर एक निशान लगा हुआ है। ये निशान लगा हुआ, मैंने बताया ना आपको आखिर में, जैसे यहाँ पे भी देखिए निशान लगा हुआ है। तो ये निशान लगा हुआ है, इस निशान को जो है खत्मा कहते हैं। खत्मा यानी जुमला जहाँ पे ख़त्म होता है, बात ख़त्म होती है, उसे खत्मा कहते हैं। पहले मैंने बताया था आपको सवाल या निशान के बारे में, याद है आपको? इस तरह का निशान होता है, आखिर में निशान होता है, सवाल या निशान है। अभी हम पढ़ रहे हैं खत्मा के बारे में। इस तरह का निशान होता है, जुमला जब ख़त्म होता है तो आखिर में छोटा सा एक निशान लगाया जाता है, उसे खत्मा कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। सब ख़त्म हो गया है।